दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि आपको मोटिवेट करेगी और साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आपको ये बताएगी कि आपको किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। दूसरों पर विश्वास करना ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया विश्वास पर ही टिकी हुई है, लेकिन हम किस पर विश्वास कर रहे हैं इस बात पर हमें गहन विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है वो पता लग सके, और हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम शेखर और पत्नी का नाम सविता था। शेखर खेती करके और सविता सिलाई बुनाई से कुछ पैसे जोड़ती थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। दोनों हर रोज खुशी खुशी से अपना काम करते और 2 वक्त का खाना खाते और शांति से सो जाया करते थे। उनके पड़ोस में किशन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो कुछ काम नहीं करता और पूरा दिन दारू पीकर पड़ा रहता था। वो शेखर और सविता को पसंद नहीं करता और उनके बीच में दरार डालना चाहता था। वो शेखर के कान भरता रहता, उसे कहता कि जब तू काम पर चला जाता है तब तेरे पीछे घर में कौन कौन आता है तुझे पता भी नहीं है। शेखर ये सब बातें मानने को तैयार नहीं था। सविता को 3रा महीना चल रहा था। किशन को जब ये पता चला तो उसने शेखर को कहा कि ये बच्चा किसी और का है। ये बात सुनकर शेखर के मन में अशांति हो गई। वो ना चाहते हुए भी किशन पर भरोसा कर रहा था। वो सविता से बहुत प्यार करता था तो उसे जरा भी नाराज नहीं करना चाहता था। किशन के कहने पर वो एक दिन काम पर निकला और किशन के घर में जाकर छुप गया। तभी एक आदमी उसके घर में गया और कुछ समय के बाद बाहर निकला। कुछ देर बाद दूसरा आदमी उनके घर में गया और कुछ समय बाद बाहर आया। ऐसा पूरा दिन चलता रहा। शेखर ने शाम होते ही घर में प्रवेश किया। उसने सविता से उसका हालचाल पूछा। सविता ने हालचाल बताया और कुछ भी बात नहीं बताई। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। शेखर के मन में अब शंका का पीड़ा रेंग रहा था। वो दूसरे दिन फिर से किशन के घर जाकर छुप गया। फिर से दूसरे दिन वही हुआ। कई आदमी उनके घर में आते जाते। शेखर की शंका अब आग का रूप ले चुकी थी। वो शाम को फिर से घर आया। उसने सविता का हालचाल पूछा। सविता ने फिर भी कुछ नहीं बताया। शेखर ने सोने की 1000 कोशिश की, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो खुद को ही कोस रहा था कि उसने सविता को काम करने की इजाज़त ही क्यों दी। अब तो उसे अपनी पत्नी के साथ बच्चे से भी नफरत होने लगी। दूसरे दिन शेखर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो सविता किसी आदमी के साथ बरामदे में हंस हंस कर बात करती हुई नजर आई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सीधा घर में घुसा और सविता को थप्पड़ मार दिया और बहुत कुछ उल्टा सुल्टा सुना दिया और बच्चे के बारे में भी बहुत कुछ बोल दिया। सविता को ये बात सहन नहीं हुई और वो बिना कुछ बोले घर से चली गई। अगले दिन शेखर ने आसपास में कह दिया कि सविता की तबीयत रात को खराब हो गई थी, इसी वजह से वो मायके गई है। 1-2 दिनों में आस पड़ोस से वही लोग जो उसके घर में आते जाते थे, वो लोग आकर सविता के बारे में पूछने लगे। शेखर के पूछताछ करने पर पता चला कि सविता पीछे बरामदे में मिट्टी के मटके में ठंडा पानी पेड़ों की छांव में रखती थी। सामने फैक्ट्री के मजदूर काम से थक जाने पर उसके घर पर ठंडा पानी पीने आया करते थे। अब शेखर को पछतावा होने लगा। उसने अपनी बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सविता का कोई पता नहीं चला। शेखर पागल हो गया था। वो एक बार सविता से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था और पूरा दिन सविता के नाम से रोया करता था।
काम करना छोड़ दिया। उसका घर सब लोगों ने हड़प लिया और उसके इसी पागलपन की वजह से उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं आज की आसपास के गांव में वो भटकता हुआ नजर आता है और हर किसी से एक ही सवाल पूछता है, आपने मेरी सविता को देखा है क्या? दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपनों पर कभी भी किसी और के कहने पर विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और अगर किसी वजह से कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे आपसी बात विमर्श से या किसी की सहायता से ख़त्म कर लेनी चाहिए। किसी भी बात को शंका की नज़र से देखना ही आधा रिश्ता खराब कर देता है। अपनों पर किया गया विश्वास किसी और के कहने पर तोड़ा नहीं करते, इसलिए सतर्क रहें।